हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे बी लेन स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन एज एट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट, कब की डेट की है, एज एट 30th जून 2008। तो क्या होगा, बी लेन की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30th जून 2008। यहाँ रख लेना। अब आप क्या लिखोगे, आप सबसे पहले लिखोगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स किसको कहते हैं, जिनकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा हो। अब एक बात सुनिएगा, यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे आके सबसे पहले जो ना 1 बाय 1 चलते हैं। मुझे बताएं, देखें सेल को छोड़े, परचेज को छोड़े, रेंट हो गया, बिल्डिंग क्या है, नॉन करंट एसेट है करंट एसेट? नॉन करंट एसेट। शाबाश। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे बिल्डिंग। कितने की बिल्डिंग है, 85,000। उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिख दिया करंट एसेट्स। सही, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के मैंने लिख दिया क्या, करंट एसेट्स। सही। अगली बात, बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट जो आपके पास है वो है फिक्सचर्स। फिक्सचर्स क्या है, ये भी नॉन करंट एसेट है। कितने का फिक्सचर है, 1100। हाँ भाई, फिक्सचर्स कितने के, 1100। उसके बाद आपको मजीद जो कह रहे हैं वो क्या है, आपका देखो अब नेक्स्ट एसेट क्या आ रहा है, डेप्टर्स। डेप्टर्स कहां पे आएंगे, डेप्टर्स यहां पे आएंगे। तो कितने हैं डेप्टर्स, 31,300। इसके एसेट्स में और क्या चीज है, कैश एट बैंक। कितना है, 14,590। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक और चीज आती है वैन्स। वैन्स कहां पर आएगा, करंट एसेट नॉन करंट एसेट? वैन मीन गाड़ियां, वैन्स। सही है, कितने की, 16,400 की क्या है, वैन्स। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। सही है, ओके। उसके अलावा तो कोई एसेट नहीं है ना, ये रहा, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक का 16,280 क्या है, 16,280। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अगली बात जो है ना, ये हो गया 16,280। सही है बेटा, तो ये हो गया तुम्हारे टोटल एसेट्स। टोटल करो इसको, कितना, 62,000। टोटल करो बेटा, आपने ये तीनों को मिलाया ना, इसको भी ऐड करो। ऊपर सारे नॉन करंट, हाँ ऊपर से ऐड करो। कितना, 164, 6
तो नॉन करंट एसेट भी हो गए, करंट एसेट भी हो गए। अच्छा, अब आ जाओ मजीद, तो हम लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल में हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल कितना है, देखो अब ओपनिंग कैपिटल पता नहीं कितना है, प्रॉब्ली 0 क्योंकि साल में शुरू हुआ है ना। एडिशनल कैपिटल तुमने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट किया कितना, 1,14,202। एडिशनल कैपिटल तुमने बिजनेस में डाला है कितना, 1,14,202। मैं तुम्हें देखो समझा रहा हूँ ना कि बिजनेस नया है ना, साल के शुरू में तो 0 कैपिटल होगा। कारोबार शुरू होता है तो कैपिटल क्या होता है, तो जो अगर तुम्हें 1,14,000 रुपए लिखे हुए ना, समझो एडिशनल आए, सही है। मतलब आए ना, बिजनेस में आए, पैसे डाले ना मालिक ने, आखिर में नहीं, मतलब कारोबार शुरू किया तो डाले ना, इस साल में आए ना पैसे। अरे देखने बात है, दुकान खोली, क्या दुकान में कारोबार में पैसे हैं, नहीं है, पास है। अब तो तुम डालोगे, तो तुमने डाला तो कारोबार शुरू हुआ तो 0 में था, तुमने डाला तो पैसे बने ना, सही है ना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट कितना था, देखो पीछे अभी हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, नेट प्रॉफिट बेटा, या बस में ऐड करो, ये ऐड करोगे इसको, क्या जी, हाँ एक मिनट बेटा, ओपनिंग कैपिटल आ गया, एडिशनल आ गया, प्रॉफिट आ गया, यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है, हाँ सही। अच्छा, अब कोई ड्राइंग्स तो नहीं है, हाँ कितनी ड्राइंग है, 30,000। सही, 30,000 की ड्राइंग है, वो माइनस कर दो। मतलब क्या हुआ, आपने बिजनेस शुरू करा, कोई पैसे नहीं थे, आपने 1,14,000 रुपए डाले, फिर आपको 64,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर आपने उसमें से 30,000 रुपए निकाल लिए, क्या करें, हाँ पहले प्लस करना, कितना होता है 48। सो अगर हम बात करें यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल होता है, नहीं बेटा गलत बोल लो, टोटल करो तीनों ना, 0 + 114,202, बेटा आप टोटल करो सही, ये तुम्हें समझ में तो है ना कहां से है, कैलकुलेट करो, 114,202 + 64,558 करो, 148,760, 1,787 माइनस करो 30,000 करो, सही है, समझ में आया, सही है ना। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, अभी कर रहे हैं रुको। अब एक आओ जरा इसमें वापस आओ, यहाँ पे देखो लायबिलिटीज हैं कुछ,
ये क्रेडिटर है ना, बस $15,110। तो टोटल देख लो कितना बनता है। जी बेटा, और कोई लाइबिलिटी नहीं रह गई? नहीं है। हाँ करो, टोटल कितना आता है? 163870। तो ऊपर गलत है क्या? ओके सर, 910 सर। किधर बेटा? क्रेडिटर्स में 15910। 15,910। तो ये कितना होता है? 164,670। अच्छा जी बोले। हाँ क्या नहीं समझ में आया बेटा, बताओ। ये अंडरलाइन क्या लिखा हुआ है इधर? ये लिखी हुई है करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी के नीचे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स। सही है? सही है भाई? ओके। ये समझ में आया? सही, ओके। अब जो